हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपने सुना था कि जो हयात होती है वो बहुत गुस्सा करती है कि उसकी गाड़ी का बहुत हाल ख़राब हो चुका था। उसकी पीछे की गाड़ी की हेडलाइट टूट चुकी थी। तो हयात को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की की तरफ देखती और कहने लगती है, तुम तो वही हो ना जो क्लब में तमाशा लगा के रखी थी। तुम वही हो ना, तुम तो वही हो ना। तो हयात ऐसे बोलने लगती है। तो जो लड़की होती है वो हयात की तरफ देखती है और बोलती है कि इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मुझे इतना सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो है जो वो लड़की होती है वो अपने पर्स में से कुछ मतलब उसके पैसों की जो गड्डियाँ होती हैं वो निकालती है और हयात के मुंह पे मार देती है कि ये लो, तुम्हारी कार ना बनवा लेना। जो हयात होती है उसको बड़ा गुस्सा आता है। हयात को बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरे मुंह पे पैसे मारे। तो हयात बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, हाँ, क्या बैकग्राउंड है मेरा सारा जानती भी हो तुम, किसके सामने खड़ी हो तुम। तो वो लड़की को हयात काफ़ी कुछ सुनाती है। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, हाँ, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी, चलो अब हटो, मुझे जाना है। तो हयात होती है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने दूंगी नहीं। तो कि वो लड़की बोलती है कि तुम्हें पैसे दिए हैं ना, तुम अपनी कार बनवा लेना, ठीक है, समझी, ये पैसे लो और हटो मेरे रास्ते से। तो हयात को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नीचे झुकती है पहले और जो पैसों की गड्डियाँ होती हैं उन्हें उठाती है और उसकी गाड़ी में ना दे मारती है कि ये अपने पैसे ना अपने पास रखो, समझी, पैसों का रोग मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बल्कि मुझे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, समझी। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, दिख रहा है वो तो, तुम्हारी गाड़ी और मेरी गाड़ी में काफ़ी फ़र्क है ना। तो हयात बोलती हाँ, माना कि मेरी इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, फिर भी मुझे मेरी गाड़ी से बहुत प्यार है एंड मेरी चीज़ को अगर कुछ भी होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, समझी। तो तुम जितना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही हो ना कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम बच जाओगी, अपने बाप के पैसों का ना इतना रौब मत दिखाओ, समझी। खुद के पैसे हों तो ऐसे फेंकना, फिर पता चलेगा कि जो तुम्हारे फादर है ना वो कितनी मेहनत से कमाते हैं, समझी। तो हयात काफ़ी कुछ सुनाती है उस लड़के को। तो वह लड़के को बड़ा गुस्सा आता है। तो वह कहती है कि तुम्हें क्या करना, तुम होती कौन हो बोलने वाली, हाँ, मेरे पापा, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार एंड ऑल, होती कौन हो तुम, हाँ, बोलने वाली। तो हयात बोलती मैं कोई नहीं होती हूँ, तुम कुछ भी करो, आई डोंट केयर, ओके, बट मेरी कार को तुमने ठोका है ना तो उसकी तो सज़ा तुम्हें मिलेगी। तो जो हयात होती है वो आगे बढ़ने लगती है उसके टायर की तरफ और मतलब वो निशा से बोलती है, निशा तुम्हारे पास सेफ्टी पिन है क्या। तो निशा बोलती है कि हाँ है ना। तो जो निशा होती है उसको सेफ्टी पिन देती है एंड हयात जो है वो आगे बढ़ने लगती है। तो वो लड़की बोलती है कि क्या करती हो, हाँ। तो हयात एकदम नीचे झुकने लगती है। तो वो लड़की बोलती है ओ अच्छा, माफ़ी मांग रही हो। तो ऐसे करके हयात नीचे झुकने लगती है और उसके जो टायर की होती है हवा निकालने लगती है। तो वो लड़की बोलती है ओ हेलो, क्या कर रही हो, हाँ, तुमको समझ नहीं आता है, ओ हेलो, ओ मेरे टायर की हवा क्यों निकाल रही हो, पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे दिमाग, तुम पागल हो क्या, अरे ऐसा क्यों कर रही हो, अरे मैंने आपको पैसे दिए हैं ना तो तुम बनवा लो ना अपनी कार। तो यहाँ बोलती पैसे देने से क्या होता है, हाँ, मेरी तुम्हें पता भी नहीं मैं अपनी कार से कितना प्यार करती हूँ,
मेरा प्यार ही मेरी कार है एंड तुमने उसको नुकसान पहुंचाया है और तुम फिर सॉरी भी नहीं बोल रही हो, एटीट्यूड दिखा रही हो, वो भी मुझे, जानती भी हो मैं कौन हूँ। तो हयात ऐसे बोल के मतलब उसकी हवा निकालने लगती है टायर की। और जो वो लड़की होती है, तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी बनवा दूँगी कार। तो वो लड़की बोलती है, तो यार बोलती कोई ज़रूरत नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए होता है, बस तुम मुझे सॉरी बोल दो। तो वो लड़की भी भाई एटीट्यूड में होती है, तो वो सॉरी तो नहीं बोलती है और वो ऐसे ही बहस करती रहती हैं। और हयात जो होती है उसकी टायर की पूरी हवा निकाल देती है एंड उठती है। तो वो लड़की देखती है इसने मेरे टायर का क्या हाल कर दिया, उसने मतलब पूरी गाड़ी पंचर हो चुकी है, ठीक है, हवा पूरी निकाल दी होती है उसने हयात ने। तो वो लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसने क्या किया यार, मतलब इसने क्या किया। तो उस लड़के को इतना गुस्सा आता है और वो हयात को बोलती है कि ये तुमने क्या किया, हाँ अब मैं घर कैसे जाऊंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी कार को हाथ लगाया, और हाथ लगाया तो ठीक है ओके, उसको पंचर कर दिया तुमने, हवा निकाल दी उसकी, ऐसे कौन करता है हाँ। तो उस लड़के को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो हयात के मतलब आगे बढ़ने लगती है उसको मारने के लिए। तो वो लड़की आगे बढ़ने लगती है, तो उस लड़की की जो हील होती है, सैंडल की हील होती है बहुत, तो उसका पैर मुड़ जाता है एंड वो हयात के ऊपर गिरने लगती है। तो हयात उसको संभाल लेती है एंड उसको गिरने से बचा लेती है। तो हयात जो वो लड़की होती है वो लड़की नीचे एंड हयात ने उसको थामा होता है अपने बाहों में। तो वो लड़की हयात को देख रही होती है कि तुम, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाँ छोड़ो मुझे। तो हयात बोलती है छोड़ दूँ, तो लड़की बोलती है हाँ छोड़ो मुझे। तो हयात उसको छोड़ देती है एंड वो लड़की जो होती है वो नीचे गिर जाती और बोलती है आउच, ओ माय गॉड। तो हयात बोलती है कि तुम नहीं बोला था छोड़ दो एंड वो हयात हंसने लगती है, हयात एंड हयात के फ्रेंड्स दोनों हंसने लगते हैं। तो उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, वो उठने लगती है और फिर गिर जाती है तो तीनों हंस रहे होते हैं कि ओ हाउ कैन आई हेल्प यू, हयात बोलती है। तो वो लड़की बोलती है नो थैंक यू। तो वो लड़की उठती है एंड उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो हयात का ना, तो वह हयात को ना घूर के देखती है। तो हयात बोलती है लेट्स गो लेडीज़, चलो हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस लड़की के लिए, सो चलो। तो वो लड़की बोलती है हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और कहाँ जा रही हूँ, हाँ मैं कैसे जाऊँ, ऐसे बोलती है, बहुत चिल्ला रही होती है वो लड़की के। तो हयात और जो होती है वो तीनों चले जाते हैं अपनी कार में एंड ड्राइव करके चले जाते हैं। तो वो लड़की को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, उसको, तो वो फटाफट अपने नंबर पे कॉल करती है एंड बोलती है अगले 5 मिनट में मेरी कार यहाँ पर होनी चाहिए, मैं तुमको लोकेशन सेंड कर रही हूँ एंड जल्दी आओ। तो जो ड्राइवर होता है उसका वो फटाफट होता है, वो जल्दी आता है एंड यहाँ पर जो होती है वो लड़की बहुत गुस्से में होती है और वो ड्राइवर पे बहुत गुस्सा करने लग जाती है कि तुम पिछले 1 मिनट से लेट हो, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैंने टाइम पे बोला होता है तो टाइम पे आया करो। वो लड़की बहुत गुस्सा कर रही होती है उसके ड्राइवर पे एंड वो बैठती है ड्राइव करके चली जाती है। और इधर हयात जो होती है वो अपने घर जा रहे होते हैं तीनों। तो वो हयात बोलते हैं नौशीन को कि कितनी बदतमीज़ लड़की थी ना, देखा उसको, मानो कि पैसे होते हैं और एटीट्यूड इतना भी तो नहीं दिखाना चाहिए ना, पैसों का
पापा की परी इतना रौब दिखा रही थी। देखा उन्होंने, मैंने उसका क्या हाल किया। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। तो नौसिन बोलती हाँ ऐसे होना चाहिए, बट बहुत ख़राब लड़की थी। हाँ, उस इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे उस लड़की पे, और बेचारी पे तरस भी आ रहा है कि अब वो घर कैसे जाएगी। तो निशा बोलती है कि चली जाएगी यार, दिखने में तो रिच लग रही थी। तो हयात निशा को देखती है कि वो सडनली बोल रही है। तो जो हयात होती है देखती है, तो निशा उसको देखती है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम। तो हयात बोलती है नहीं, कि तुम क्यों बात कर रही हो। हाँ, मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। तो जो निशा होती है वो बोलती है अच्छा तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो हयात बोलती है हाँ मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, जाओ ना तुम वो अपनी सिमरन, क्या नाम था उसका, हाँ सिमरन के पास, तुम्हारी फ्रेंड, हाँ उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों। तो निशा को गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बोलती है ठीक है तुम कार रोक दो, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो हयात बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो निशा बोलती है हाँ तो तुम तो मुझसे बात करने वाली हो नहीं, तो मैं ही चली जाती हूँ। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हयात बोलती है कि बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो निशा बोलती है कि ठीक है आई एम सॉरी। तो हयात बोलती है ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो हयात निशा उसको पीछे से हग करती है कि आई एम सॉरी ना। तो हयात बोलती है ठीक है ओके फाइन। तो ये जो होते हैं तीनों मस्ती करते हुए अपने घर जाते हैं। हयात जो होती है इन दोनों फ्रेंड्स को ड्रॉप करती है एंड घर आती है। वो जो लड़की होती है उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो जाती है एंड अपने घर पे जाती है, एंड उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने रूम में जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरी गाड़ी की हालत बनाई है ना, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे पैसे मेरी कार में फेंके हैं ना, मैं उसको बताऊंगी। पहले तो मुझे उसका पता लगाना कि वो है कौन, उसके बाद में बताती हूँ उसको। तो वो जो लड़की होती है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो उससे बहुत गुस्सा आता है उसको। तो हयात जो होती है वो घर पहुँच चुकी होती है एंड वो बैल करती है। तो वो बैल करती भी नहीं है, उसकी जो मम्मा होती है वो उसकी कार देख लेती है एंड वो डोर ओपन करती है। तो हयात जो होती है वो मम्मा को सलाम दुआ करती है और ऊपर अपने रूम में जाने लगती है। तो वो देखती है कि जो उसके पापा होते हैं वो सोफे पे बैठे होते हैं एंड स्टिल उसको देख रहे होते हैं। तो वो एकदम थोड़ा सा परेशान होती है कि और वो देखती है पापा को, कि मम्मा को देखती है फिर पापा को देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम। तो उसके पापा बोलते हैं कि इतनी देर कैसे हो गई, कि तो उस हयात बोलती है कि तुम 7 बजे की गई हो और रात के 11 बजे हैं, इतनी देर, तुम्हें तो बोला था ना जल्दी आने का, फिर क्यों नहीं आई हयात। तो उस हयात बोलती है कि पापा आपको पता है क्या हुआ आज। तो हयात उसके पापा के पास आती है एंड बैठती है और बताती है कि आपको पता है आज क्या हुआ। आज ना मुझे हम पार्टी से हम निकल रहे थे, तो हम सब निकल रहे थे तो एक लड़की मतलब उसने आके ना मेरी पीछे की कार की हेडलाइट तोड़ दी। उसने मेरी कार ठोक दी। पापा आपको पता है, आपको तो पता ही है ना कि मुझे अपनी कार से कितना प्यार है, और उसने मेरी कार ठोक दी। मुझे आया गुस्सा और मैंने उससे आपको पता पहले मैंने उसकी क्या हालत की, वो है ना पैसों का रूप दिखा रही थी। दिखने में तो अच्छी खासी थी, वो अच्छे घर से थी, शायद अमीर थी, तो बड़े पैसों का रौब दिखा रही थी। एंड उसने क्या किया पता है आपको, उसने ना मेरे मुंह पे पैसे मारे एंड मैंने क्या करा,
उसके पैसे लिए एंड उसकी गाड़ी में फेंक दिए और उसकी गाड़ी पे फेंक दिया और उसकी कार की ना हवा भी मैंने निकाल दी एंड उस लड़की को गिरा भी दिया। तो उसके पापा हंसते हैं और बोलते हैं कि वाह, क्या क्या बेटा, आप ऐसा क्यों करा आपने ठीक है उसके पैसे फेंके, उसको गिराया और चलो ठीक है, बट ऐसा उसकी कार की हवा भी निकाल दिया, क्या बात है। मेरा बच्चा बहुत नॉटी हो गया है। तो हयात बोलती है कि पापा मैं उसकी हवा नहीं निकालती, ओके फाइन, बट उसने ना मुझ पे इतना बोला कि तुम्हारी हिम्मत क्या है, ये है वो है। उसने मेरे मुंह पे पैसे फेंके ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने उसकी हवा निकाली फिर, वरना मैं नहीं निकालती। तो उसके पापा बोलते हैं कि ओके बच्चा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पता है ना मैंने आपको क्या सिखाया है कि कोई आपके साथ करे तो आप ऐसा मत करो, उसके साथ अच्छा करो। ओके, आप माफ़ कर देते उसको, कोई बात नहीं, घर आ जाते। तो हयात बोलती है कि कैसे आ जाती पापा, आपको तो पता है ना वो लड़की, और अगर आप और क्या बोल रही थी पता है कि मेरे पैसे मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती कहने वाली, तो मुझे क्या करना। मैंने उसको इतना सुनाया कि मैं कोई भी नहीं हूँ, बट अपने फादर के पैसों की ना इज़्ज़त करनी चाहिए। मैंने उसको समझाया, मतलब समझाया नहीं, थोड़ा बोला। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा, आपका समझाना मुझे पता है कैसा होता है। तो हयात होती है वो वैसे सारी बातें बताती हैं एंड उसके पापा बोलते हैं तो चलो बेटा हम डिनर करते हैं। तो हयात बोलते क्या पापा आपने खाना नहीं खाया अभी तक। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा, मैं आपका वेट कर रहा था कि आप कब आओगे और हम खाएंगे साथ में। आपको तो पता है आपके बिना मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा। तो उसके बाद ये जो होते हैं अब उसके पापा तीनों डिनर के लिए बैठते हैं। तो ये डिनर करते हैं रात की 11 बजे इनका डिनर होता है। फिर हयात बोलते हैं कि पापा आज तो हम टेबल टेनिस खेल नहीं पाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मुझे भी पता है, तो कोई बात नहीं हम कल खेल लेंगे। ओके बच्चा, आप अपना ख्याल रखो और सो जाना ओके जल्दी। तो उसके पापा ऐसे बोल के सोने चले जाते हैं और हयात भी सोने चली जाती है। तो हयात का मूड थोड़ा सा ख़राब होता है और अच्छा भी होता है, और वो उस लड़की के बारे में सोची होती है। और वो लड़की को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो तो बस घर जाके अपने रूम में ही बैठी होती है। तो और उसके बारे में सर्च करती है कि वो लड़की कौन है ये वो। तो उसको पता तो नहीं चलता है इतना, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं होता उसके आईडी वगैरह का। तो उसकी मम्मा आती हैं कि बेटा क्या हो गया, आए हो पार्टी से, ना सलाम ना दुआ, रूम में आके बैठ गए हो, ये क्या हरकत है आपकी। तो उसकी मम्मा उस पर गुस्सा कर रही होती हैं और जो वो लड़की है वो बोलती है मम्मा आई एम सॉरी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है अभी। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं, लैपटॉप रखो एंड सो, ठीक है, बहुत नाइट हो गई है, फिर सुबह कॉलेज भी जाना है ना। तो वो लड़की बोलती है ठीक है मम्मा। तो वो अपनी मम्मा की बात मान के रख देती हैं और सोचने लगती है हयात के बारे में सोचने लगती है कि वो लड़की थी कौन है, मतलब उसने ना कुछ किया, मतलब है कौन वो, आखिर मुझे भी तो पता चले। उसके बारे में पता तो करके रहूँगी, उसने मेरे साथ इतना किया है। तो वो लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है।
हयात के ऊपर, क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती की होती है और उसको भला बुरा बोला होता है उसके फ़ादर के बारे में कि अपने फ़ादर के पैसों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और उसको गिराया भी होता है। तो वह हयात के बारे में बहुत सोचने लगती है कि उसने उसको कितना परेशान किया, उसकी जो टायर की हवा भी निकाल दी। बोलने लगती है तो वो अपने रूम में आती है एंड वो बहुत थक जाती है, तो वो शावर लेने जाती है। हयात की अक्सर आदत होती है कि वो नाइट में शावर लेती है, तो वो शावर लेने जा रही होती है, तो शावर ले रही होती है हयात एंड वो सोचती है उसी लड़की के बारे में कि वो कैसी गिरी थी एंड कैसे गिर रही थी, वो कितना उसको सुना रही थी और वो हयात ने कितना बुरा किया उसके साथ, थोड़ा बुरा किया थोड़ा अच्छा किया। तो वो सोच रही होती है, तो हयात बोलती कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों सोचूं उस लड़की के बारे में, पागल थी। तो हयात ऐसे करके शावर लेके कि अपने बेड पे आती है और वो अपने बाल को ड्राई कर रही होती है और उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है, बाल ड्राई करते हुए। तो हयात बोलती है कि मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रही हूँ, क्या यार हयात तुझे क्या हो गया है, बहुत बदतमीज़ और लड़की थी, बहुत एटीट्यूड था उसको। तो इधर हयात के बारे में सोच रही होती है वो लड़की और वो बोलती है इसको तो मैं ना छोड़ूंगी नहीं, मैं सुबह बताती हूँ एंड पता लगाती हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना, सो जाओ पागल, तू सो जा। तो वो अपने आप को ऐसे बोलती है एंड वो लड़की जो होती है वो सो जाती है। और इधर हयात वो भी अपनी ऐसे ही सोचते अपनी सो जाती है। तो वो न उसके ख्वाब में हयात देखती है कि वो जो लड़की होती है वो उसके सामने होती है और वो बोलती है कि मैं ना तुम्हारा खून कर दूँगी, और जो उसकी नाइफ लेके उसके पीछे भाग रही होती है हयात के। तो हयात एकदम डर के मारे उठती है, क्या लड़की है यार, ख्वाबों में भी नहीं छोड़ रही है। तो हयात ऐसे बोलती है और फिर से सोने का ट्राई करती है। तो हयात को नींद ही नहीं आ रही होती है, हयात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो उस लड़की के बारे में ही सोचने लगती है कि यार ऐसा ख्वाब क्यों दिखा मुझे, क्या हो गया है, क्या इतना क्यों सोच रही हूँ मैं उस लड़की के बारे में, क्या यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो काफ़ी कोशिश करती है, तो उसको 1-2 घंटे बाद नींद आ जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मम्मा जो होती हैं हयात को उठाने आती हैं और बोलती है बेटा उठ जाओ, कॉलेज जाना है। तो हयात जो होती है वो उठती है और रेडी वगैरह होती है, शावर लेती है और नीचे आती है और अपने पापा के साथ बात करने लगती है कि पापा चलो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, ठीक है मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो हयात बोलती है हाँ पापा बोलिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं सोच रहा हूँ ना तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में आ जाओ, वो कंपनी तुम हैंडल करो तो अच्छा है। तो हयात बोलती है पापा आपको पता है ना मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप बोलते हो तो ठीक है मैं देखती हूँ, मैं इस बारे में आपको सोच के बताऊँगी, ओके। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, बट आगे पीछे वो कंपनी तुमको ही संभालनी है, याद है ना। तो हयात बोलते हैं हाँ पापा ठीक है मैं सोच के आपको बताऊँगी। तो उसके बाद हयात होती है वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। हयात बहुत अपनी कार को स्पीडली चलाती है
और जिग जैग करके कॉलेज पहुंच जाती है। तो हयात की एंट्री होती है और उसका ग्रुप उसको देख रहा होता है और हयात जो होती है वो आज बहुत हॉट लग रही होती है, तो सब उसको देख रहे होते हैं। एंड जो सिमरन होती है वो भी आज आई होती है, तो वो स्टिल हयात को देख रही होती है क्या वो हयात आज कितनी अच्छी लग रही है और बहुत हॉट लग रही है। तो हयात आती है अपने ग्रुप में और बोलती है हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो सब बोलते हैं कि वाह यार आज तो तू बहुत हॉट लग रही है, मतलब क़यामत डाल दी आज तो तूने। तो हयात बोलती है कि मैं तो हुई पैदाइशी हॉट, तुम्हें पता नहीं है जब मैं पैदा हुई थी ना तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे ऐसी में रखा गया था। तो सिमरन उसको देख रही होती है, तो हयात बोलती है कि सिमरन तुम ज़रा साइड में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो सिमरन को लेके हयात साइड में जाती है और हयात बोलती है कि देखो हम दोनों की फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी, तो प्लीज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ एंड उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से तुमसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। ओके, सो प्लीज़ हम दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए ना, हम फ्रेंड हैं थे रहेंगे, ओके, सो प्लीज़ तो फ्रेंडशिप को ख़राब ना करो तो बेहतर है। तो सिमरन बोलती है कि ओके हयात ठीक है, हम फ्रेंड्स थे हैं, ओके। तो हयात बोलती है कि दैट्स गुड, ओके। तो सिमरन का हाथ पकड़ते हुए हयात अपने ग्रुप में आती है, तो उसके ग्रुप वाले मतलब सब जो होते हैं सब फ्रेंड्स बोलते हैं क्या हुआ, तुम दोनों की यारी दोस्ती बहुत चल रही है, हाँ। तो हयात बोलती है हाँ मेरी गुड फ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को। तो उसके बाद ये जो होते हैं सब हंसी मजाक करते हैं। सो गाइस देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, तो प्लीज़ बी सपोर्टिव में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।